इसमें पहले भी तिरुपति बालाजी का जो कमेटी है उसमें ये चीज़ आया था कि कोई क्रिश्चियन लोगों को भी वहाँ पे कमेटी के मेंबर में रखा गया है। तो पत्थर चला देता है तो जाहिर सी बात है उसका जवाब तो ईंट का जवाब तो पत्थर से देना पड़ता है, और अगर कोई पत्थर चलाए तो किसी और चीज़ से देना पड़ता है। आप सुने हैं कि किसी मस्जिद में कोई क्रिश्चियन, कोई बौद्ध, कोई हिंदू मेंबर है? नहीं है। तो पहले राहुल गांधी ये ना बताएं वो किस धर्म से हैं, जिनके बाप दादा हैं मुस्लिम और वो अपने आप को पंडित कहते हैं। एक भी हिंदू अगर खड़ा होता है तो पूरे राष्ट्र के लिए एक हिंदू ही काफ़ी है कि से चीज़ों को मेंटेन कर सके। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में उस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिससे कि लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंची है। जी हां, चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा आरोप जगन मोहन रेड्डी पे लगाया है कि बालाजी के प्रसाद में उनके कार्यकाल में एनिमल फैट का, मछली के तेल का इस्तेमाल किया गया। तभी हम बिहार में मौजूद हैं, राजधानी पटना में मौजूद हैं। अब चलिए यहाँ से लोगों से जानते हैं कि ये आरोप जो लगाया गया है वो किस हद तक सही है, और यदि ऐसा हुआ है तो ये किस हद तक सही है। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है चैनल में। धन्यवाद। अच्छा, ये जो आरोप लगा है जगन मोहन रेड्डी पे, तिरुपति बालाजी के प्रसाद पे, क्या कहना चाहिएगा? इसमें पहले भी तिरुपति बालाजी का जो कमेटी है उसमें ये चीज़ आया था कि कोई क्रिश्चियन लोगों को भी वहाँ पे कमेटी के मेंबर में रखा गया है। तो उस टाइम से ही ये सब चीज़ चल रहा था, और आज ये सत्यापित हो चुका है कि हमारे जहाँ पे हमारे देश का एक ऐतिहासिक मंदिर है जिससे लोगों की श्रद्धा जुड़ी है, और ऐसा प्रतीत होता है कि जो श्रद्धा मतलब सिर्फ वहाँ के लोगों की नहीं है, पूरे देश के लोगों की, और बहुत दूर दूर से लोग वहाँ जाते हैं। बिहार से भी लोग वहाँ कई बार जा चुके हैं और कई बार जाते भी हैं। और ये क्रूर कृतज्ञ जो किया गया है ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है हिंदुओं के लिए, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक शुरुआत है, क्योंकि शुरुआत हर तरीके से हो चुका है। कभी आपके पर्व में पत्थर मारने से लेकर के विसर्जन में मूर्ति तोड़ने तक, दंगा कराने तक, और एक एजेंडा चलाने के लिए कि कैसे भी एक सनातन कम्युनिटी के लोग को, सनातन धर्म के लोग को और हिंदू धर्म के जितने भी प्रचारक हैं उनको किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। हिंदू धर्म के कमेटी में क्रिश्चियन का एंट्री कैसे हो गया? अब ये तो वहाँ की सरकार इस चीज़ पे जांच करनी चाहिए उनको कि उस टाइम में किसकी सरकार थी, किसने घुसाया, कैसे क्या षड्यंत्र हुआ। और चूँकि एक कागज़ लगभग 6 महीना पहले भी वायरल हुआ था जिसमें क्रिश्चियन आदमी जो था वो मेंबर है उसमें, और जाहिर सी बात है जब हिंदू मंदिर में हिंदुओं के ही लोग मेंबर नहीं रहेंगे तो उनकी आस्था और उनके बिलीव का खिलवाड़ हमेशा होगा। तो इसलिए ये चीज़ हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से वहाँ से ज़रूर आया है। अच्छा, अभी आप बोले बात दंगा का, जैसे पत्थर चला दिया जाता है, तो राहुल गांधी तो कहते थे कि हिंदू भी जो है हिंसक हो जाता है। तो पत्थर चला देता है तो जाहिर सी बात है उसका जवाब तो ईंट का जवाब तो पत्थर से देना पड़ता है, और अगर कोई पत्थर चलाए तो किसी और चीज़ से देना पड़ता है, लेकिन जवाब तो देना पड़ता है। आप शिमला में देखें कि क्या हुआ, इतना बड़ा हिंदू मॉब एक जानबूझ के मज़ार बना दिया जाता है, उसके बाद हिंदुओं को वहाँ कितना परिश्रम करना पड़ा, वहाँ लड़ाई लड़नी पड़ी है। तो ये सब एजेंडा तो पूरे देश में चल रहा है, हर जगह चल रहा है, और इस पर अगर प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो लोग कहते हैं कि हम लोग हिंसक हैं। तो हिंसक आदमी अपने ही धर्म, अपने ही देश और अपने ही राज्य के लिए नहीं होगा तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था का अधिकार किसके पास होगा? क्या हम लोग ये चाहते हैं कि बांग्लादेश वाली हालत यहाँ भी हो जाए, पाकिस्तान जैसी हालत यहाँ भी हो जाए, या फिर श्रीलंका जैसी हालत जहाँ पे कोई कानूनी रूप से कोई कार्रवाई, कोई लॉ नहीं रहा, वहाँ भी ऐसी हालत इंडिया में हो जाए? ये एक एजेंडा भी चलाया जा रहा है। अच्छा, पटना का महावीर मंदिर का जो नैवेद्यम है उसमें भी तिरुपति बालाजी के ही, मतलब तिरुपति के ही कुशल कारीगर बनाते हैं, तो इसमें कोई शक का बात तो नहीं है ना? कारीगर से तो कोई समस्या नहीं है ना, यहाँ तो मैटर है कि यहाँ पे ये चीज़ों को मिलाया गया है, तो वो तो शुद्धता का जांच का विषय है। और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उनके सेक्रेटरी सचिव जो है उन्होंने इस बात को आगे कहा भी है कि हमारा शुद्ध घी आता है, पूरा ब्यौरा भी दिया है। तो हर जगह के मंदिरों की ये जाँच होनी चाहिए, और जहाँ पर के गैर हिंदू हैं सबसे पहले तो उनको निकालना चाहिए उस कमेटी से, क्योंकि वो कहीं से भी लाई नहीं करते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण से भी और कानूनी रूप से भी।
आप क्या कहिएगा उस मुद्दे पे कि मतलब प्रसाद में मतलब जानवर का फैट का इस्तेमाल किया गया है? चर्बी इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें, गौ का चर्बी और मछली का तेल इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के लिए ये घातक होते जा रहा है और सभी हिंदू समाज को इस चीज़ पे देखना चाहिए कि भाई कैसे कहाँ क्या गलती किया जा रहा है। और बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि तिरुपति बालाजी हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा उनके पास रेवेन्यू है, सबसे ज़्यादा है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान दें। और वहाँ के सीएम जितने भी हैं और ख़ास के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वो सब इस चीज़ पे देखें और जितने भी हिंदू समाज हैं वो सब चीज़ इन पे एक सिस्टमेटिक ढंग से इस पे काम होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि यहाँ जब मोदी जी का आप कर रहे हैं तो कल तो पटना में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ है, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी उस प्रदर्शन में मौजूद थे। हाँ थे। प्रदर्शन किस बात का हो रहा था, पहले ये बताइए। प्रदर्शन तो गौ रक्षकों को जानबूझ के जेल में डालने के लिए हो रहा था और हम लोग भाजपा के खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे थे। एनडीए की सरकार है यहाँ बिहार में और ऐसे में मतलब हिंदू धर्म ध्वजाधरों को ही मतलब जेल में डाल दिया जा रहा है। तो एनडीए की सरकार है तो इसलिए तो नहीं जाना चाहिए ना। जहाँ जानबूझ करके दंगा का केस डाल करके आप किसी भी हिंदू कार्यकर्ता को अंदर डाल दीजिएगा तो उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तो हिंदू संगठन आगे ही आएगी। और हिंदू संगठन तो बायस्ड है एक पार्टी के लिए, क्योंकि इनकी मजबूरी है कि एक ही पार्टी इनकी सुनेगी, अपोजिशन सुन नहीं सकती है। और संगठन जो है हिंदू संगठन वो कहीं ना कहीं भाजपा के मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है कि गौ हत्या पे रोक लगेगा, ढेर सारे चीज़ों पे काम होगा, हिंदू एकजुटता के लिए बात होगी। तो ये सब चीज़ के लिए ही हम लोग इस पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। चूँकि सरकार इनकी है तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा, आप क्या कहिएगा, ये जो है हिंदू धर्म का जो मंदिर है, बालाजी का सबसे बड़ा जो है मंदिर कहा जाता है, अब वहाँ के प्रसाद में जानवर का चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है, मछली के तेल का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब धर्म भ्रष्ट कर दिया जा रहा है। इसमें सरकार जो है आज से नहीं, आज़ादी के बाद से ही सनातन धर्म को ख़त्म करने का पूरा प्रयास कर रहा है, जो कि आज भी जारी है। आप सुने हैं कि किसी मस्जिद में कोई क्रिश्चियन, कोई बौद्ध, कोई हिंदू मेंबर है? नहीं है। किसी चर्च में ईसाई को छोड़कर कोई दूसरा वहाँ का सदस्य मेंबर है? नहीं है। तो फिर सनातन धर्म के धर्म स्थलों पर किसी दूसरे मजहब के, दूसरे धर्म के लोग को क्यों वहाँ सदस्य बनाया जाता है? अच्छा, आप ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप बता रहे हैं कि दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो दूसरे मतलब कि हिंदू धर्म के लोग क्रिश्चियन में जाकर नहीं बन पाते हैं, लेकिन जब क्रिश्चियन लोग हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाते हैं तब आप लोग कहते हैं कि धर्मांतरण करवा रहे हैं। तो वो तो मौका दे ही रहे हैं आपके वहाँ आइए। जो क्रिश्चियन हमारे मंदिर में, तिरुपति बालाजी मंदिर में मेंबर है, क्या वो धर्म परिवर्तन करने के बाद बना है सदस्य? बिना धर्म परिवर्तन किए हुए सदस्य बना हुआ है। और इसी का नतीजा है कि जो हमारे धर्म का नहीं है, उसे हमारे धर्म के प्रति कोई आस्था नहीं है, वो हमारे प्रसाद में कुछ भी कर सकता है। तो हिंदू क्यों धर्म चेंज करने के बाद ईसाई का मेंबर बनेगा? ईसाई का भी जितना चर्च है, जितना मुस्लिमों का मस्जिद है, उसमें हिंदू को क्यों नहीं मेंबर बनाया जाता है? दूसरी बात, कहीं भी इस देश में मंदिर को छोड़कर किसी दूसरे धर्म स्थल पर टैक्स है? किसी से सरकार लेती है? नहीं लेती है। उसके मस्जिद है तो उसका मौलाना के पास टोटल ज़कात का पैसा जाएगा। ईसाई का जो जितना भी फंड होता है वो ईसाई के जो फादर कहलाता है उसके पास जाता है। तो हमारे धर्म में जो हिंदू अपने श्रद्धा से दान करते हैं, उस पर सरकार पैनी नज़र क्यों गड़ा कर रखे हुए है? सरकार को इससे मुक्त करना चाहिए। और जितना भी धर्म है, हमारा धर्म स्थल है, जितना भी मंदिर है, उसका टोटल मेंबर हिंदू होना चाहिए। हम ये सरकार से मांग करते हैं, या तो सभी से टैक्स लो या सभी को टैक्स मुक्त करो। संविधान का मतलब होता है सबके लिए बराबर अधिकार। फिर ये कहाँ बराबर अधिकार? ये तो संविधान का मजाक बना हुआ है। ये देखिए, देश सेकुलर है। सेकुलर देश में जो लोग माइनॉरिटी में हैं उनके साथ सरकार खड़ी है। क्या ये भीमराव अंबेडकर लिख कर गए थे सेकुलर? बाबू तुम जब पैदा हुआ था उस समय सेकुलर शब्द जोड़ा गया था यहाँ के संविधान में। वो भी यहाँ के सारे नेताओं को जेल में बंद करके, देश में इमरजेंसी लगाकर, एक व्यक्ति इंदिरा गांधी सबके ऊपर सेकुलर शब्द जोड़ के रख दिया। और हम उसको क्यों ढोएं? अगर यही ढोना था तो फिर बीजेपी का सरकार हमने क्यों बनाया? और सरकार में रहते हुए काम नहीं करेगा तो फिर आगे वोट क्यों देंगे? सर, बीजेपी से नाराज चल रहे हैं आप लोग? बिल्कुल नाराज चल रहे हैं। गौ रक्षकों को जेल में डाला जा रहा है, तो गौ रक्षकों को जेल में डालकर
गौ भक्तों का हौसला तोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं कसाईयों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये बीजेपी के सरकार में, ऐसा क्यों? अच्छा, देखिए नाराजगी है जो कि मतलब इनका कहना है कि कहीं ना कहीं हम हिंदू तो है, कोर वोटर हैं बीजेपी का। अब ऐसे में आप लोग यदि साथ नहीं दीजिएगा तो भाई ये जो है विरोध तो करेंगे ही। आप क्या कहिएगा भैया? इसमें सरकार का भी गलती है भैया, और जिस टाइम जो सरकार थी उससे जवाब मांगना चाहिए। हम लोग इसमें क्या जवाब देंगे? वो निष्कर्ष बैठक वगैरह सब बैठा है, उसमें छानबीन करे किसका गलती है, अपना जवाब दे। सरकार भी यहाँ दो तरह का बात, आप जैसे राहुल गांधी वाला मुद्दा उठाएं कि राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू हिंसक है, तो पहले राहुल गांधी ये ना बताएं वो किस धर्म से हैं, जिनके बाप दादा हैं मुस्लिम और वो अपने आप को पंडित कहते हैं। जय श्री राम। अच्छा, राहुल गांधी मुस्लिम है यहाँ लोग बता रहे हैं, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे ये बात करेंगे। अच्छा, आपको कैसा लगेगा जब उसमें मतलब जानवर का चर्बी वाला प्रसाद दिया जाएगा? तब बहुत ख़राब लगेगा। तब वहाँ बालाजी वाले प्रसाद में तो ऐसा ही हो रहा था, क्या कहिएगा उसके बारे में? इसके लिए हम सब हिंदू भाइयों को एक होकर इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए। अच्छा, चलिए, तो ये आपने देखा किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा भैया? किस चीज़ पे बताइए? चर्बी वाले पे? हाँ, वही बस वही मुद्दा। देखिए, जहाँ तक कि गौ रक्षक और जहाँ तक कि मंदिर की आप बात कर रहे हैं, तो किसी भी मंदिर अगर संगठित हिंदू का है तो हिंदू में किसी और का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और जहाँ पे धर्म की बात आती है, तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से किसी न किसी विधि के द्वारा, चाहे कोई कानून बना करके, जैसे कि सेकुलरिज्म हो गया, उसमें लोगों के लिए सेकुलरिज्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने हिंदू के लिए सेकुलरिज्म है। तो आखिर क्यों हमारी आस्था को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया जाता है? वो इंटरनल वे में, जबकि एक ऊपर लेवल पे जा कर के कानून बनाया जाता है और नीचे वाले लोगों को कुछ पता भी नहीं होता है। और उस माध्यम से, जैसे कि आप तिरुपति की बात कर रहे हैं, तो जो वहाँ ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में मेंबरशिप जितने भी हैं, तो उसमें एक हिंदू ही नहीं है, हिंदू छोड़ के अलग अलग धर्मों के, जैसे ईसाई हो गए, मुस्लिम हो गए, हाँ, दूसरे के धर्म के हाँ इंटरफेयर करते हैं। तो वो पूर्णतः सिर्फ और सिर्फ हिंदू को ठेस पहुंचाने का ये काम किया जाता है कि कल के डेट में इस सेक्युलरिज्म के माध्यम से पूरे हिंदू को ख़त्म किया जाए। मगर ये भारतवर्ष में कभी पॉसिबल न हुआ है और न होगा, क्योंकि एक भी हिंदू अगर खड़ा होता है तो पूरे राष्ट्र के लिए एक हिंदू ही काफ़ी है कि इसे चीज़ों को मेंटेन कर सके। पूरे राष्ट्र के लिए एक हिंदू सिर्फ काफ़ी है, एक हिंदू काफी है, एक हिंदू काफ़ी है। और बस इसी चीज़ को जागृत करना है हम लोगों का, और श्री राम सेना संगठन के द्वारा हम लोग इस चीज़ को जागृत कर रहे हैं और अपने हिंदुत्व के लिए हमेशा इस पे तत्परता से हम लोग आगे की लड़ाई लड़ते हैं। और इस पे सेवा भाव, चाहे जो भी होता है, जहाँ पे भी सेवा करने का मौका मिलता है, लोगों को जागृत करने का मौका मिलता है, हम इस पे हमेशा आगे की ओर बढ़ते हैं। श्री राम सेवा संगठन। चलिए, आपका कहिएगा, जब आपको जो है वो अशुद्ध प्रसादी दे दिया जाएगा जिसमें मछली का तेल मिला हुआ हो? भैया बोले नहीं है, जो बोले हैं वही मेरा है न, तो आप भी बोलिए ना, भैया का अपना विचार है, आपका अपना विचार होगा। जो भैया का विचार है वही मेरा विचार है। क्या विचार है उनका? जो उनका विचार है। क्या बोले तक, कुछ तो बोल दीजिए अपने तरफ से। अरे हम कब बोलते, हम मतलब हम यही बोलना चाहते हैं कि इसमें दूसरे लोग का गलती नहीं है, इसमें अपने लोग का गलती है। देखिए, मतलब जैसे रावण को मान के चलिए, विभीषण साथ नहीं देता तो कितना भी राम भगवान क्यों ना हो, नहीं मार देते रावण को। तो वही बात है, हिंदू साथ दे रहा है तो दूसरे मुल्क का लोग फायदा उठा रहे हैं। अगर हिंदू साथ नहीं देता तो दूसरे मुल्क का लोग फायदा नहीं उठाते। और जाहिर सी बात है कि सरकार हो या कोई भी हो, अपना लोग तो इसमें मतलब सपोर्ट कर ही रहा है, और बिना अपना लोग का सपोर्ट किए बिना कोई मुल्क का लोग कुछ भी फायदा नहीं उठा सकता। तो हिंदू गद्दारी कर रहे हैं। हाँ, गद्दार हिंदुओं को क्या करना चाहिए? अब गद्दार हिंदुओं को तो वो अंकल है ना, वो बताएंगे क्या करना चाहिए। गद्दार हिंदुओं को क्या करना चाहिए वो कह रहे हैं कि वो मूछ वाले अंकल बताएंगे। गद्दार हिंदू या तो धर्म परिवर्तन करके क्लियर कर दे कि हम इस धर्म को नहीं मानते हैं, या तो फिर इस धर्म में है तो धर्म के साथ खड़ा हो। और अगर ये दोनों में से कुछ नहीं मानता है तो वो दोनों तरफ से कुटाएगा। दोनों तरफ से कुटाएगा? बिल्कुल कुटाएगा, इसलिए कि तुम धर्म परिवर्तन करके उसका भी नहीं हुआ और धर्म के साथ गद्दारी करके मेरा भी नहीं हो, तो इस साल में दोनों तरफ से पिटाओगे।
अच्छा, तो ये आपने देखा किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं वो तिरुपति बालाजी के प्रसादम वाले मुद्दे पे अपना बात प्रखरता से रखे। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया पूरी प्रखरता से कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।